आप मुझे संजना, सोफिया, आराध्या या मधुरिमा कह सकते हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? एक नाम तो बस एक लेबल है। मैं सिर्फ एक नाम नहीं हूँ, मैं एक कहानी हूँ, एक शक्ति हूँ, भारत की एक बेटी हूँ। मेरी कहानी लाखों लड़कियों की कहानी से मिलती है, जिनकी कीमत उनके आंखें खोलने से पहले ही तय कर दी जाती है। हमें बताया जाता है कि हमारी पहचान हमारे पिता, भाई या पति से जुड़ी है, लेकिन एक बेटी को उसके कामों से जाना जाता है, सिर्फ उसके नाम से नहीं। मेरे जन्म पर खामोशी थी, कोई जश्न नहीं। निराशा हवा में थी। मेरे लिंग को बोझ समझा गया, मेरा भविष्य एक लायबिलिटी। मुझे उस बेटे से तौला गया जो उन्हें कभी नहीं मिला, अपने ही घर में एक मेहमान। फिर भी उस खामोशी में भी विद्रोह का एक बीज बोया गया। हर उपलब्धि, हर सपना विद्रोह का एक कार्य बन गया। मेरी पहचान निराशा से नहीं, बल्कि उसे पार करने में मिली ताकत से बनी है। मैं हर वो बेटी हूँ जिसे बताया गया था कि वह काफी नहीं है, और मैं उन्हें गलत साबित करने आई हूँ। स्कूल दुनिया में मेरी पहली खिड़की थी, एक ऐसी जगह जहां मैं आखिरकार सांस ले सकती थी। मैंने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मेरी सफलता पर चेतावनी मिली, ज्यादा ऊंचा मत उड़ो। ज्यादा पढ़ाई एक लड़की के लिए अच्छी नहीं होती। मेरे भाई को आजादी मिली, एक साइकिल, एडवेंचर्स, आसमान छूने वाले सपने। मुझे बताया गया कि ध्यान से चलो, नजरें नीची रखो, घर के करीब रहो। दुनिया उसका खेल का मैदान थी, मेरे लिए यह एक किला था। मेरे सपनों को छोटा, घरेलू, संभालने लायक होना चाहिए था। मुझे खाना बनाना, सेवा करना, चार दीवारी में फिट होना सिखाया गया। घर पर भी मैं सेकंड क्लास थी, वह दिया था, मैं बस पराया धन थी। ये रोजमर्रा के अन्याय मेरी आत्मा को कमजोर करते गए। मेरी कीमत हमेशा शर्तों पर थी। मैं पंखों वाली एक चिड़िया थी, लेकिन एक पिंजरे में पली बढ़ी। आसमान मेरे लिए नहीं था, या ऐसा उन्हें लगा, लेकिन मैंने फिर भी उड़ने का सपना देखना शुरू कर दिया। कॉलेज मेरा बच निकलने का जरिया था, अपनी आवाज खोजने की जगह। मैंने आवाज उठाई, बहस की, विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई। पहली बार मैंने खुद को शक्तिशाली महसूस किया, लेकिन मेरे आत्मविश्वास पर चेतावनी मिली, इतनी आक्रामक मत बनो, यह एक युवा महिला को शोभा नहीं देता। रिश्तेदारों ने फुसफुसाया, तुम्हारी बेटी परिवार का नाम खराब कर रही है। मेरे माता पिता प्यार और समाज के दबाव के बीच फंसे गिड़गिड़ाए, हमारी इज्जत का सोचो। मैंने सवाल करना शुरू किया, एक परिवार की इज्जत इतनी नाजुक क्यों है? सिर्फ एक बेटी के कंधों पर टिकी हुई है। एक बेटे की आजादी का जश्न क्यों मनाया जाता है, लेकिन एक बेटी की आवाज क्यों दबा दी जाती है? यह तथाकथित इज्जत एक पट्टा था, गर्व का प्रतीक नहीं। जब किसी लड़की के साथ गलत होता है तो दोष उस पर आता है, अपराधी पर नहीं। मुझे एहसास हुआ, इज्जत कभी मेरी रक्षा के लिए नहीं थी, ये मुझे कंट्रोल करने के लिए थी। मैंने अब और इसके द्वारा चुप रहने से इनकार कर दिया। मेरी आवाज उनकी शर्म का शिकार नहीं होगी। वह लड़की जो कभी नजरें झुकाकर चलती थी, बदलने लगी। हर अन्याय, हर चेतावनी ने मेरे अंदर एक आग भड़का दी। मैं एक सवाल बन गई, स्टेटस को के लिए एक चुनौती। मैं अपने भाई जितना बड़ा सपना क्यों नहीं देख सकती? मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी क्यों है? इज्जत मेरा बोझ क्यों है? मैंने उनके नियमों को मानना बंद कर दिया और उनके तर्क पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज, जो कभी फुसफुसाहट थी, अब कॉलेज के हॉल में और घर पर गूंजती थी। मुझे विद्रोही कहा गया, पश्चिमी विचारों से प्रभावित होने का आरोप लगाया गया, लेकिन मैंने वही सवाल दूसरी लड़कियों की आंखों में देखे। मुझे एहसास हुआ कि मैं हम सबके लिए बोल रही थी जिन्हें चुप कराया गया था। उन्हें एक आज्ञाकारी बेटी चाहिए थी। उनकी पाबंदियों ने एक योद्धा को जन्म दिया। शर्मीली लड़की चली गई थी, उसकी जगह एक ऐसी महिला ने ले ली थी जो अपनी कीमत जानती है और जवाब मांगती है। मेरे सवालों को कमजोरी मत समझना, मैं कोई लायबिलिटी या बोझ नहीं हूँ। मैं उस समाज को बदलने आई हूँ जो मुझे सीमित करना चाहता है। भेदभाव में बनी ताकत अटूट है। वह गर्भ जिसे दबाया जाता है सबसे शक्तिशाली रेवोल्यूशनियों को जन्म देता है। निराशा से नेताओं और चेंज मेकर्स की एक नई पीढ़ी का उदय होता है। मेरी यात्रा सिर्फ मेरी नहीं है, ये बदलते भारत की कहानी है। हम सीख रहे हैं कि हमारी आवाज मायने रखती है, हमारे सपने मान्य हैं, हमारी ताकत पहाड़ों को हिला सकती है। हम अब निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम एक नए समावेशी भविष्य के आर्किटेक्ट हैं। बदलाव यहाँ है और इसका एक बेटी का चेहरा है। एक बेटी समाज, उसकी संस्कृति, उसके भविष्य को आकार देती है। हम सिर्फ बदल नहीं रहे, हम खुद बदलाव हैं। बेटियां सिर्फ जन्म नहीं लेती, वे भविष्य को जन्म देती हैं, और हमारा भविष्य आखिरकार शुरू हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।